हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के प्रथम पाठ है सुभाषितानी के बारे में पढ़ेंगे। सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है सुंदर वचन या फिर मधुर वचन। इस पाठ के अंदर विद्वानों के द्वारा जो श्लोक बताए गए हैं उनके बारे में शिक्षा दी गई है। श्लोकों के द्वारा हमें शिक्षा दी गई है कि जीवन में क्या क्या उपयोगी है और क्या हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और हमारे विचार कैसे होने चाहिए, इनके बारे में हमें इस पाठ में जानकारी दी गई है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला श्लोक, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी कि पृथ्वी पर विद्वानों ने 3 ही रत्न बताए हैं, जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन मूर्ख जो लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। कहने का मतलब है कि पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी रत्न हैं, और वो कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषितम यानी जल, अन्न और सुभाषित। पृथ्वी पर ये 3 रत्न हैं। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े यानी मूर्ख जो लोग होते हैं वो मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, यानी मूर्ख जो लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा यानी रत्नों की संज्ञा विधीयते यानी दे दिया जाता है। उनके द्वारा रत्नों की संज्ञा पत्थर के टुकड़ों को दे दी जाती है। कहने का मतलब हो गया कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दे दिया जाता है। चलिए हम दूसरे श्लोक पे चलते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। यानी कि सत्येन धार्यते, सत्येन यानी सत्य के द्वारा या सत्य से, धार्यते धारण की जाती है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही तपते यानी तपता है, रवि यानी सूर्य, सत्य के द्वारा ही सूरज तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन यानी सत्य के द्वारा, वाति यानी प्रवाहित होती है या फिर बहती है वायु, वायु यानी हवा जो है। वायुश्च, देखो वायु प्लस च, तो च का अर्थ होता है और, तो यहाँ पर है कि सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सब कुछ में या फिर सब कुछ, सत्य प्रतिष्ठितम सत्य यानी सत्य में, प्रतिष्ठितम यानी समाहित है या फिर स्थित है। कहने का तात्पर्य हो गया कि सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूरज तपता है और सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है। सब कुछ सत्य में ही समाहित है या फिर सब कुछ सत्य में ही स्थित है। चलिए अब हम पढ़ते हैं तीसरा श्लोक। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा हमें बताया गया है कि इस धरती पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की जैसी कई सारी चीज़ें जो है वो इस पृथ्वी पर भरी पड़ी हैं, या फिर ये पृथ्वी वैसी चीज़ों से, वैसे रत्नों से भरी पड़ी है। अब पढ़ते हैं हम कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से जो हैं वो रत्न भरे हुए हैं। दाने यानी दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य, शौर्य का मतलब होता है बल, यानी कि किसी भी इंसान की जो स्ट्रेंथ होती है वो। च का अर्थ होता है और, विज्ञाने विज्ञान में या फिर किसी भी चीज़ के विशेष ज्ञान में। विनय यानी विनम्रता में। नये, नये का अर्थ होता है कोई भी नीति यानी मॉरलिटी। विस्मयो नहीं कर्तव्यो यानी दान में
तपस्या में, शौर्य यानी बल में, चय यानी और, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, विस्मयो नए ही कर्तव्य, विस्मयो यानी आश्चर्य, नए यानी नहीं, ही यानी ही नहीं, कर्तव्य यानी करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा यानी वसुंधरा यानी पृथ्वी, बहुरत्ना यानी बहुत रत्नों वाली है। कहने का तात्पर्य होगा कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये जो पृथ्वी है वो बहुत रत्नों वाली है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर ऐसे बहुत से रत्न जो हैं वो भरे हुए हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं 4th नंबर वाला श्लोक। सद्भिरेव सह आसीत् सद्भिर्कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिद आचरेत्। इसमें सज्जन और दुर्जन लोगों के बारे में बताया गया है कि हमें किन के साथ रहना चाहिए, किन की संगति करनी चाहिए, इसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। सद्भिरेव, सद्भि का मतलब यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद करते हैं, सद्भि प्लस एव, स आसीत सहासित, सह प्लस आसीत सहासित। कहने का तात्पर्य है सद्भिर एव यानी सज्जनों, सद्भि का मतलब होता है सज्जनों की, एव का अर्थ होता है ही या फिर सज्जनों की ही, सह आसित यानी सह यानी साथ में, आशित आस धातु यानी आस धातु उसका रूप बन के आया है आसित। तो कहने का मतलब है कि सद्भिर एव सह आसित यानी सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भि सज्जनों की कुर्वीत करनी चाहिए संगति, और सज्जनों की ही हमें संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सद्भि यानी सज्जनों की विवाद, सज्जनों के साथ ही, विवाद यानी तर्क और वितर्क, किसी बात को लेकर हम जो तर्क वितर्क करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि सज्जनों के साथ ही हमें विवाद यानी तर्क वितर्क, मैत्रीम च और, चय यानी और, मैत्रीम यानी मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि, ना सद्भि है उसका अलग अलग रूप हम बनाएंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस असद्भि यानी न यानी नहीं, असद्भि यानी असज्जनों के साथ या फिर असज्जन लोगों के साथ, किंचिद आचरेत कुछ भी करना चाहिए। कुछ भी करने का अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि उनके साथ किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। सद्भिरेव सह आसीत् सद्भिर्कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिद आचरेत्। सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद यानी तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार या फिर आचरण हमें नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आपके ये समझ आया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 5वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो जो है वो आप देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।